पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर जापान पहुंच चुके हैं। टोक्यो के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। टोक्यो के होटल न्यू ओटानी में पीएम मोदी का शानदार स्वागत। भारतीय मूल और जापान के लोगों ने किया स्वागत। लोगों के हाथों में दिखा भारत से जुड़ा पोस्टर। धारा 370 हटने से लेकर काशी और अयोध्या तक का जिक्र लगाए जय श्री राम और हर हर मोदी के नारे। टोक्यो में बच्चों ने भी किया पीएम मोदी का स्वागत। भारतीय बच्चों के साथ इंतजार कर रहे एक जापानी बच्चे की हिंदी सुनकर गदगद हुए पीएम। कहा, वाह, आपने हिंदी कहां से सीखी है? आप हिंदी अच्छी तरह से जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जापान दौरे पर क्वाड देशों की बैठक में होंगे शामिल। एबीपी न्यूज पर देखिए मेगा कवरेज। पीएम मोदी के जापान दौरे की बड़ी कवरेज। जापान में जय हो, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। जापान दौरे के पहले दिन टोक्यो में उद्योग जगत की हस्तियों से भी मिलेंगे पीएम मोदी। भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात होगी। टोक्यो में कल क्वाड समिट में होंगे शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम के साथ होगी द्विपक्षीय बैठक। ज्ञानवापी विवाद में आज से जिला जज अजय कुमार विश्वेश की कोर्ट में शुरू होगी सुनवाई। कोर्ट की कार्यवाही का शेड्यूल आया। हिंदू पक्ष की नंदी के सामने की दीवार को तोड़कर सर्वे की मांग। मुस्लिम पक्ष की दलील, जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है, वो दरअसल फव्वारा है। ज्ञानवापी विवाद में आज एक और याचिका दाखिल होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी वाराणसी कोर्ट में शिवलिंग मिलने के दावे वाली जगह पर पूजा के लिए अपील करेंगे। मुझे न्यायालय दे आदेश, इसमें मुसलमान भाइयों को विरोध नहीं होना चाहिए। हम जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, सब करेंगे। करने के बाद अपनी जो है सारा जो है जिम्मेदारी निभाएंगे। ज्ञानवापी केस में सुनवाई से पहले वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने शहर का दौरा किया। लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। मुस्लिम संगठनों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। कहा, ज्ञानवापी, शाही ईदगाह मस्जिद, कुतुब मीनार और हनुमान चालीसा का पाठ जैसे मुद्दों के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। पीएम हस्तक्षेप करके माहौल सुधारें। वो इस पर, इन हालात पर, मुल्क के हालात पर अपनी लबकुशाई करें, कोई सख्त कार्रवाई करें और मिलने का समय दें ताकि हम अपने जो ज़मीनी मसाइल हैं वो उन तक पहुंचा सकें। ज्ञानवापी विवाद को लेकर यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। कहा, जब सरकार नाकाम हो जाती है तो लोगों को मजहब की अफीम खिलाई जाती है ताकि लोग बुनियादी चीजों की मांग ना करें। मजहब की अफीम लोगों को पिलाकर उनको बेहोश कर देना कि अपनी जायज़ दावों की मांग न कर सके और सरकार का और कुछ सीधा करने के लिए सरकारें काम करती हैं। वही काम हो रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप। कहा, ज्ञानवापी मामले को लेकर मुसलमानों को डराया जा रहा है। वहां हिंदू धर्म से जुड़ा कोई ढांचा नहीं मिला है। उसके अंदर जो शिवलिंग की बात कही जा रही है, उसके जो होता है पानी का हाउस, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, झूठ है, ऐसा नहीं है। हमें कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, लेकिन हमारी कोई मस्जिद हमसे छीन नहीं सकती। बर्क के बयान पर बीजेपी की विवादित टिप्पणी। पार्टी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने कहा, अभी तो बर्क के घुटनों में तकलीफ है, ऐसे ही उलझुलूल बयान देंगे तो घुटने पर ही आ जाएंगे। घुटने उनके काम करना छोड़ दिए हैं, वो घुटने पे आ गए और इस तरह के बयान देते रहेंगे तो मेरे ख्याल से और शरीर भी काम करना छोड़ देगा। देश की आत्मा से खिलवाड़ कर देना बंद कर देना चाहिए। कुतुब मीनार परिसर में खुदाई की खबरों को केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने खारिज किया। कहा, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्रों से संवाद। भारत की आजादी के 75 साल विषय पर करेंगे संबोधित।
ज्ञानवापी विवाद के बीच यूपी विधानसभा का आज से शुरू होगा बजट सत्र। कानून व्यवस्था और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छा व्यवहार कर रही है। हम चाहेंगे विपक्ष के पास जो मुद्दे होंगे वो सदन में लेकर के आवे। सरकार हर मुद्दे पर, हर सवाल पर जवाब के लिए तैयार है। हम प्रदेश की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल करके वहां पर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने के लिए रामपुर से लखनऊ के लिए रवाना अखिलेश यादव की नाराजगी के सवाल पर आजम खान ने कहा, मैं खुद ही निराधार हूं तो नाराजगी का क्या, विधानसभा में जरूर जाऊंगा, मुझे जनता ने चुना है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का बड़ा दावा, बोले नीतीश कुमार को लालू यादव के साथ किसी हालत में नहीं जाने देंगे। और एक बार नीतीश जी चले गए तो उन्होंने देखा कि क्या स्थिति बनी है, तो दोबारा नहीं जा सकते। मुझे तो बिल्कुल सपने में भी इस बात की कल्पना नहीं है कि नीतीश जी कभी लालू यादव से हाथ मिला सकते हैं। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के घर सीबीआई छापों पर बोले नीतीश कुमार, कहा जिसने छापे मारे वही बताएगा क्यों कार्रवाई की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने दिया बीजेपी को बड़ा झटका। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह टीएमसी में शामिल। बैरकपुर से बीजेपी के सांसद हैं अर्जुन सिंह, पहले भी रह चुके हैं टीएमसी में। पार्टी छोड़ने के बाद अर्जुन सिंह का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा बीजेपी नेता जमीन पर नहीं एसी घरों में बैठकर जनता की लड़ाई लड़ने का ढोंग करते हैं। लेकिन बंगाल में जमीन स्तर पर जो नहीं लड़ाई लड़ेगा, सिर्फ एयर कंडीशन घर में बैठकर फेसबुक से राजनीति नहीं होती है। और इसीलिए बंगाल बीजेपी का दिनों दिन जो ग्राफ गिर रहा है उसका यही कारण है। अर्जुन सिंह के टीएमसी में जाने पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का पलटवार, कहा उनकी कमी नहीं खलेगी, पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर चलती है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्य सचिव को तलब किया। नंदीग्राम में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के दफ्तर में पुलिस के कथित तौर पर जबरन घुसने के मामले को लेकर बुलाया। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी के मामले को लेकर लोकसभा की विशेषाधिकार समिति की आज होगी बैठक। दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने पुलिस को मानहानि का नोटिस भेजा। कहा, पूछा मैंने कहां जमीन पर कब्जा किया, कहां दंगे भड़काए और किस गैंग का हिस्सा हूं। पंजाब के सीएम मान के साथ दिल्ली के सीएम और तेलंगाना के सीएम ने आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिजनों से की मुलाकात। पंजाब सरकार ने 712 किसानों के परिजनों को 3-3 लाख रुपए का दिया मुआवजा। पेट्रोल डीजल पर राहत देने की केंद्र की पहल का असर, केरल, ओडिशा और राजस्थान के बाद महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने भी वैट घटाया। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में पेट्रोल 2 रुपए और डीजल करीब 1.5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तेल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के केंद्र सरकार के कदम का किया स्वागत। बोले अच्छा फैसला है, हम भी विचार कर रहे हैं कि सरकार क्या कर सकती है। पेट्रोल डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी घटाने पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा यूपीए सरकार वाले लेवल पर लाए एक्साइज ड्यूटी, राज्य को 570 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। 4% सेस भी हटाने की मांग की। हम तो मांग करते हैं कि इसको जो यूपीए सरकार के समय जो सेंट्रल एक्साइज था 9 रुपया और 3 रुपया उस दर पे ले आना। भारत सरकार ने शेष 4% लगाया है, जो पहली बार लगा है पेट्रोल और डीजल में, उसे समाप्त किया जाना है। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, गैर बीजेपी शासित राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं किया है, उनकी पहली जिम्मेदारी है कि वो वैट कम करें। यूपी में अवैध निर्माण पर चला बाबा का बुलडोजर, अमेठी में सरकारी जमीन पर बने निर्माण को गिराया गया। बीपीएससी पेपर लीक मामले में जांच टीम ने दरभंगा के 2 सगे भाइयों रिजवान और आफ्ताब से की गहन पूछताछ। मोहम्मद आफ्ताब का मोबाइल भी जब्त, पेपर लीक में इस्तेमाल होने का शक। बिहार के हाजीपुर में प्रखंड ऑफिस में भ्रष्टाचार की पोल खुली, शिकायत मिलने पर पहुंचे एसडीओ ने की एक दलाल की सरेआम पिटाई, अधिकारियों और कर्मचारियों की लगाई क्लास।
मुंबई के पास ठाणे में टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग। आग पर काबू पाने में जुटी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। मध्य प्रदेश के डिंडोरी के जिला अस्पताल की आईसीयू वार्ड में आग लग गई। फायर सेफ्टी इंतजामों की पोल खुली। हालांकि वक्त रहते अस्पताल में मौजूद 100 से ज्यादा मरीज और तीमारदारों को वहां से निकाला गया। हरियाणा के गुरुग्राम में पेंट के एक गोदाम में आग से भारी नुकसान। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। असम में बाढ़ से हालात खराब। 6 और लोगों की मौत। 22 जिलों के 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। अब तक बाढ़ और भूस्खलन से 24 लोगों की जान गई। असम के बाढ़ प्रभावित होजाई में राहत और बचाव में जुटी एनडीआरएफ की टीमें। अब तक 500 लोगों को रेस्क्यू किया गया। एनडीआरएफ के मुताबिक जो लोग अपना घर नहीं छोड़ रहे हैं उन्हें राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। कोरोना के चलते 2 साल से बंद हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू। जो बोले सुनिहाल के जयकारों के साथ कपाट खुले। पंच प्यारों की अगुवाई में 5000 श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।